ये है मेलोनी, एक ऐसी महिला नेता जो लगातार कट्टरपंथियों पर कानूनी बुलडोजर चला रही है। जी हाँ, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह। इसकी वजह और मेलोनी का तरीका योगी जी जैसे ही हैं। उदाहरण के तौर पर बरेली में कुछ लोगों ने हिंसा फैलाई तो योगी बाबा ने बुलडोजर चला दिया। सेम वैसे ही कुछ दिनों पहले इटली में कुछ लोग फिलिस्तीन फिलिस्तीन चिल्ला रहे थे, तो बस फिर क्या मेलोनी ने सबको पेल दिया। कट्टरपंथ के खिलाफ मेलोनी ने ऐसा सख्त प्लान बनाया है कि बुर्का वालों की रातों की नींद उड़ गई है। जी हाँ, मेलोनी को योगी आदित्यनाथ से कम मत समझना। आइए जानते हैं विस्तार से कि कैसे मेलोनी ने अपने देश में कट्टरपंथ पर लगाम कसी, कैसे मेलोनी ने उन इस्लामिक लोगों को कुचल दिया जो मोदी की तरह मेलोनी को भी रास्ते से हटाना चाहते थे। आइए सब जानते हैं विस्तार से, बस बने रहिए वीडियो में अंत तक। लेकिन उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। दोस्तों, बीते दिनों जिस तरह से कट्टरपंथियों ने इटली को सुलगाने की कोशिश की है, उसे देखते हुए इटली की सत्तारूढ़ पार्टी ने एक नया कानून बनाने के लिए विधेयक पेश किया है। आपको बता दें, इस्लाम इटली में आधिकारिक धर्म है ही नहीं। जी हाँ, यानी उसे इटली में मान्यता प्राप्त नहीं है और बस इस्लाम को छोड़कर यहाँ 13 अन्य धार्मिक समूहों को औपचारिक मान्यता दी गई है। खैर, इस विधेयक के पारित होते ही इटली में सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का, नकाब और हिजाब तीनों को बैन कर दिया जाएगा। ये बैन दफ्तर, कॉलेज और दुकानों जैसी जगहों पर लागू होगा और इस बैन का उल्लंघन करने पर 30,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही महिला की मर्जी के बिना की गई शादी को भी अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। मेलोनी सरकार का दावा है कि इटली में अरब प्रवासियों की वजह से कट्टरपंथ और अपराध बढ़ा है, जिस पर लगाम लगाने के लिए मजहबी बंदिशों से मुक्त समाज बनाना जरूरी हो गया है। क्योंकि इटली में कट्टरपंथ विरोधी भावना कई सालों से पनप रही थी, लेकिन गाजा युद्ध के दौरान जो प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हुए, उन्होंने कट्टरपंथ के खिलाफ धड़े को सक्रिय होने पर मजबूर कर दिया। मेलोनी सरकार ने दावा किया है कि यह कदम इटली की सामाजिक एकजुटता को मजबूत करेगा और सांस्कृतिक अलगाववाद को जड़ से समाप्त करेगा। और इसका कारण पता क्या है? दरअसल कुछ दिन पहले इटली में 7 बड़े प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हो चुके हैं और हर प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। इस हिंसा में 100 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो चुके हैं, कई मिलियन डॉलर की सार्वजनिक संपत्ति तबाह हो चुकी है और 2 प्रदर्शनों के दौरान इटली के बहुसंख्यक ईसाई समाज से जुड़े धर्मस्थलों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जब प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन की आड़ में ईसाई धर्मस्थलों को नुकसान पहुंचाया, तो उससे साफ हो गया कि प्रदर्शनों के पर्दे के पीछे मजहबी कट्टरपंथी सक्रिय हो चुके थे। इसी वजह से मेलोनी की पार्टी बुर्के और नकाब के खिलाफ सख्त कानून बनाना चाहती है। अगर आप इटली में अपराध के आंकड़ों को देखेंगे तो यही सामने आएगा कि इटली के क्राइम रेट में प्रवासियों का हाथ ज्यादा है और इनमें से अधिकांश अरब हैं, जो गृह युद्ध जैसी स्थितियों की आड़ में इटली पहुंच गए थे। मिलान में करीब 20,000 लोग सेंट्रल स्टेशन पर इकट्ठा हो गए और बस रेलवे स्टेशनों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने स्मोक बम, बोतलें, पत्थर फेंके और मेलोनी के खिलाफ नारेबाजी की। इसमें 60 पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं रोम में भी हजारों लोगों ने इकट्ठा होकर फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए, जिसके बाद प्रधानमंत्री मेलोनी ने इन घटनाओं को शर्मनाक बताते हुए कहा कि ऐसे प्रदर्शन गाजा के लोगों की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएंगे, बल्कि उल्टा इटली के नागरिकों को ही इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। और इन विरोध प्रदर्शनों का कारण था कि मेलोनी सरकार ने हाल ही में कहा था कि ऐसे फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का कोई मतलब नहीं है, जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। यानी मेलोनी ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य का दर्जा देने से मना कर दिया था, क्योंकि वो इजराइल की कट्टर समर्थक है। इसलिए उन्होंने फिलिस्तीन को आजाद देश की मान्यता देने से इनकार कर दिया है। बस यही बात कट्टरपंथियों को सड़क पर ले आई और मेलोनी ने उन्हें वहीं धर दबोचा। वो भूल गए कि ये वही मेलोनी है जिन्होंने सत्ता में आए बिना भी कट्टरपंथियों का जीना हराम कर दिया था। और यह पहली बार नहीं है। ये वही मेलोनी है जिन्होंने 8 फरवरी 2018 को मीडिया से बात करते हुए कहा था कि यूरोप में इस्लाम धर्म के लिए कोई जगह नहीं है, हमारी सभ्यता उनसे बहुत अलग है। इटालियन भाषा में दी गई स्पीच में मेलोनी ने यह भी कहा था कि वे इटली में कभी शरीयत कानून लागू नहीं होने देंगी। इसके अलावा उन्होंने वीडियो में यह भी कहा था कि इटली में चलने वाले इस्लामिक संस्थानों को पैसा सऊदी अरब से आता है। जिसके बाद ये कहा जाता है कि मेलोनी ने सत्ता संभालते ही अपनी इस्लाम विरोधी नीतियों को देश में लागू करना शुरू कर दिया था। उन्होंने इटली में नई मस्जिदें बनाने और गैराज बेसमेंट को नमाज के लिए इस्तेमाल करने पर रोक लगाई हुई है। यही कारण है कि मेलोनी सरकार ने 13 धर्मों को देश में मान्यता दी, जिसमें हिंदू और यहूदी धर्म भी शामिल हैं, लेकिन इस्लाम को इससे दूर रखा गया। जी हाँ, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इटली में मुसलमानों को मान्यता प्राप्त ही नहीं है, क्योंकि मेलोनी इस्लाम विरोधी है। आपको बता दें कि मेलोनी को उनकी कई मुस्लिम विरोधी नीतियों के कारण एक इस्लामोफोबिक नेता कहा जाता है। माइग्रेंट्स, बॉर्डर नियंत्रण, LGBT समुदाय
और इस्लामिक चरमपंथ, हर जगह वो सख्ती से पेश आने की वकालत करती हैं। खैर, अब जरा इटली के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इटली यूरोप का एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध देश है, जिसकी राजधानी रोम है। यहाँ की कुल जनसंख्या लगभग 60 मिलियन है और धार्मिक दृष्टिकोण से इटली में अधिकांश लोग कैथोलिक ईसाई हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अप्रवासियों के आगमन के कारण मुस्लिम समुदाय की संख्या में वृद्धि हुई है। जी हाँ, वैसे तो इटली में लाखों मुसलमान रहते हैं, पर मेलोनी की नजरों में वो गायब हैं। बता दें, इटली में मुसलमानों की कुल आबादी करीब बस 27 लाख है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 5% है। इटली के मुसलमान मुख्य रूप से गरीब मजदूर और अप्रवासी हैं। यही वजह है कि इटली में मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1980 के दशक के अंत तक इटली में कोई अप्रवासी नहीं था, लेकिन 1981 में शरणार्थी नीति आने के बाद इटली में 3,21,000 अप्रवासी आबादी पंजीकृत हो गई, जिसके बाद 10 साल बाद यह संख्या बढ़कर 6,25,000 हो गई, जो आबादी का 1.1% थी। बता दें, इटली में आने वाले प्रवासियों में से 1/3 मुसलमान हैं और यह संख्या 2030 तक दोगुनी से अधिक हो जाएगी। इतना ही नहीं, इटली में मुस्लिम समुदाय की बढ़ती संख्या के साथ साथ कुछ क्षेत्रों में कट्टरपंथी विचारधारा का प्रसार भी देखा गया है। कुछ इमामों ने अपने उपदेशों में पश्चिमी सभ्यता, समलैंगिकता और नारीवाद के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं। उदाहरण के लिए 2024 में एक पाकिस्तानी इमाम को इटली से निष्कासित किया गया क्योंकि उसने हमास को धरती का रक्षक बताया और समलैंगिकता को बीमारी करार दिया। वही मस्जिदों की बात करें तो अब भले ही मुस्लिम बढ़ रहे हैं और छोटे शहरों में भी मुस्लिम समुदाय ने मस्जिदें बनानी शुरू कर दी हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली में मुसलमानों के लिए नमाज पढ़ने के लिए मात्र 8 मस्जिदें हैं। जी हाँ, लेकिन यूनानी रोमन सभ्यता और कैथोलिक चर्च के गहरे असर वाले इस देश में अचानक से बढ़ती एक नई पहचान, इस्लामिक पहचान ने पारंपरिक समाज में सुलगती भावनाएं जगा दी हैं। यह सुलगन हर जगह नहीं है, लेकिन बड़े शहरों मिलान, रोम, नेपल्स, ट्यूरिन, जहां आप्रवासी समुदाय की संख्या ज्यादा है, वहां सांस्कृतिक टकराव साफ दिखता है। और ये टकराव कई रूपों में दिखाई देता है, जैसे इनकी धार्मिक प्रथाएं, सार्वजनिक जगहों का नमाज, महिलाओं का बुर्का, स्कूलों में अरबी या इस्लामिक पाठ्यक्रम का शामिल होना और सबसे अहम राजनीति का बदलता तेवर। यही कारण है कि इटली में कुछ लोग आज शरीयत लागू करने की बात भी कर रहे हैं। यह बात स्थानीय लोगों और सरकार दोनों को चुभ रही है, क्योंकि इटली पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है। यही कारण है कि 61% इटालियन मुसलमानों के बारे में नकारात्मक विचार रखते हैं। अब मुझे ज्यादा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है कि पश्चिमी देशों में इन मुस्लिम शरणार्थियों ने क्या हाल कर रखा है। कैसे युद्ध से भागकर ये लोग गैर इस्लामिक देशों में पहुंच गए वहां की संस्कृति और परंपरा को खाने। जिन बेचारे ईसाइयों ने इंसानियत के नाते इन घुसपैठियों को अपने देश में शरण दी, और आज यही मुट्ठी भर लोग यूरोपियन देशों का इस्लामीकरण करने में लगे हैं, उनकी ईसाई संस्कृति को खा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो देखिए हमारी ये वीडियो। और एक बात, 57 मुस्लिम देशों में किसी की औकात नहीं हुई जो गाजा को इजराइल के प्रकोप से बचा सके, लेकिन ये लोग बस गैर मुस्लिम देशों में प्रदर्शन करने बैठ जाते हैं, वहां की शांति भंग करने। कहने का मतलब ये सब सिर्फ इटली का निजी मसला नहीं है, पूरा यूरोप इसी बहस में उलझा है। इटली में इस्लाम का बढ़ता असर कई तरह से समाज को चुनौती दे रहा है, कभी सुरक्षा के रूप में, कभी पहचान के रूप में और कई बार मानवीय कहानियों के रूप में। तो दोस्तों, आपको मेलोनी के विचार कैसे लगते हैं हमें कमेंट में बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाते जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।